अभी अपने हाई स्कूल, एफएससी, ए लेवल या 12th स्टैंडर्ड की एजुकेशन कंप्लीट की है और जर्मनी आके अपनी बैचलर स्टडीज करना चाहते हो? मेरी तरह जर्मनी आके अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड करना चाहते हो? तो सुनो, जर्मनी में 2026 के समर सेमेस्टर की इनटेक्स का टाइम शुरू हो चुका है। अभी अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करो और जल्दी से एक्ट करो ताकि आपके एडमिशन के चांसेस ज्यादा अच्छे हों। जर्मनी में बैचलर स्टडीज एडमिशन के लिए स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा जर्मनी में बैचलर्स एडमिशन प्रोसेस के बारे में सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे। हालो लीबे फ्रॉइंडे, wie geht es euch? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा नाम है उसामा खान, मैं जर्मनी में मोर देन 18 ईयर्स से रहता हूँ। जर्मनी एज अ बैचलर स्टूडेंट आने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड की, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में टॉप कंपनीज में काम किया और इस वक्त मैं जर्मनी की सबसे आइकॉनिक कंपनी मर्सिडीज बेंज में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉयड हूँ। मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए शुरू किया है जिसमें मैं आपको जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड करने के लिए टिप्स देता हूँ, और वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे। जर्मनी में समर 2026 के लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में वो सारे स्टेप्स जो आपको करने की जरूरत है अपनी बैचलर्स यूनिवर्सिटी एडमिशन एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए। चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी मुल्क से बिलोंग करते हो और जर्मनी में इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज में बैचलर स्टडीज करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी अगर आप इसको एंड तक देखो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये कंसिडर करना जरूरी है कि आपकी हाई स्कूल डिग्री कौन सी है। अगर आपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में ए लेवल्स या आईबी की हाई स्कूल डिग्री ली है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जर्मनी में बैचलर स्टडीज के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपने इंडिया से 12th स्टैंडर्ड किया है, सीबीएसई, आईएससी या स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन बोर्ड का हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिया है, या आपने पाकिस्तान में एफएससी किया है जिसके बाद आपके पास अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट आया है, तो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्टली जर्मनी में अपनी बैचलर स्टडीज शुरू करो। जर्मनी में 13 इयर्स ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है अगर आप यहाँ पे अपनी बैचलर स्टडी स्टार्ट करना चाहते हो, और वो रिक्वायरमेंट जर्मनी के अपने लोकल एजुकेशन सिस्टम की भी है जिसको आबिटूर कहते हैं। तो अगर आपने 12th स्टैंडर्ड या एफएससी किया है तो आपके पास सिर्फ 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और आपको इसको इंक्रीज करना है बाय 1 ईयर। ये 1 ईयर का एडिशनल पीरियड पूरा करने के बाद आप जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर स्टडीज स्टार्ट कर सकते हो। और वो 1 ईयर कैसे पूरा करना है उसके लिए एक बात है आपके पास कि आप अपने ही होम कंट्री में जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हुए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और वहाँ पे 1 ईयर ऑफ एजुकेशन लो और उसके बाद जर्मनी में अपनी बैचलर स्टडी स्टार्ट करो। इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपनी होम कंट्री में जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तो उस मेजर में अप्लाई करो जिसमें आप जर्मनी में भी पढ़ना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जर्मनी में कंप्यूटर साइंस की बैचलर्स डिग्री करना चाहते हो तो अपनी होम कंट्री में भी कंप्यूटर साइंस के ही मेजर में 1 ईयर ऑफ एजुकेशन लो अपनी यूनिवर्सिटी में। अगर आप ऐसा नहीं करते और फॉर एग्जाम्पल सिविल इंजीनियरिंग में चले जाते हो तो आपके लिए एडमिशन लेना जर्मन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कन्विंस नहीं कर सकते यूनिवर्सिटीज़ को कि आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। लेकिन एक और तरीका भी है जिसमें आपको अपनी होम कंट्री में 1 ईयर स्पेंड करने की जरूरत नहीं और आप जर्मनी डायरेक्ट आ सकते हो, और इस बात को कहते हैं फाउंडेशन ईयर या जर्मन लैंग्वेज में स्टूडियनकोलेग। ये फाउंडेशन ईयर आप जर्मनी में स्पेंड करते हो, इसमें आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो यहाँ की बैचलर्स एजुकेशन सिस्टम के लिए। फाउंडेशन ईयर कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो जर्मनी में बैचलर स्टडी स्टार्ट करने के लिए। फाउंडेशन ईयर यानी स्टूडेंटकोलेग के लिए अप्लाई करने का क्या तरीका है, इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सी डेडलाइंस होती हैं, किस वक्त सबसे अच्छे चांसेस हैं आपकी एडमिशन के, इन सबको मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करूंगा और उसको यहाँ पे मैं लिंक करूंगा। स्टूडेंटकोलेग यानी फाउंडेशन ईयर करने जब आप जर्मनी आ जाते हो तो आपका यहाँ पे बैचलर स्टडीज़ का पाथ काफ़ी सिंपल हो जाता है। आपने वो फाउंडेशन ईयर कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है जिसके बाद आप रेडी होते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में जर्मनी में अपने एडमिशन के लिए। आपको ये याद रखना है कि जर्मनी में स्टूडेंटकोलेग अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट B1 जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी चाहिए, या ज़्यादा बेहतर है कि B2 या C1 लेवल की हो। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी लेवल के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को जरूर देखो, इसमें मैंने आपको बताया है सारी डिटेल्स इन लैंग्वेज फ्लुएंसी लेवल्स के बारे में। हाई स्कूल एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है जर्मनी में यूनिवर्सिटी सर्च। यूनिवर्सिटी या मेजर सर्च करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि आपको जर्मनी में किस लैंग्वेज में अपनी स्टडीज करनी है। जर्मनी ऑफर करता है बैचलर्स प्रोग्राम्स जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों टाइप्स के प्रोग्राम्स अगर आपने सर्च करने हैं तो आपको जाना होगा डाड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट सारे प्रोग्राम्स लिस्ट करती है जो जर्मनी में ऑफर होते हैं बैचलर्स, मास्टर्स या किसी भी टाइप की स्टडीज के लिए। डाड की वेबसाइट पे जाओ, बैचलर्स प्रोग्राम्स का फिल्टर लगाओ, उसमें अपनी लैंग्वेज के हिसाब से फिल्टर लगाओ कि इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज में आपने पढ़ना है, और आपको लिस्ट मिल जाएगी सारे प्रोग्राम्स की। लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि जर्मनी में आपका बहुत आसानी से एडमिशन हो और आपको ज़्यादा कंपटीशन ना फेस करना पड़े
तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि जर्मनी में आप बैचलर स्टडीज़ जर्मन लैंग्वेज में करो। हेलो फ्रेंड्स, इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड, इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस, हाउस बिल्डिंग, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बैचलर्स प्रोग्राम्स इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम से कहीं ज़्यादा है। इस वक्त जर्मनी में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 प्रोग्राम्स हैं बैचलर स्टडीज़ के, और उनमें से मोर देन 9,600 प्रोग्राम्स जर्मन लैंग्वेज में हैं, और सिर्फ 400 प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर होते हैं। इसका मतलब है कि मोर देन 96% प्रोग्राम्स जर्मनी में जो बैचलर स्टडीज़ के ऑफर किए जाते हैं वो जर्मन लैंग्वेज में होते हैं, और सिर्फ 4% इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपके पास बैचलर्स प्रोग्राम सेलेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट, देसी मुल्कों यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी और मुल्क से दुनिया में जो जर्मनी में स्टूडेंट्स आ रहे हैं बैचलर स्टडीज़ करने के लिए, वो ढूंढ रहे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स, क्योंकि उन्होंने जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखी होती। उससे ये होता है कि इन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, एडमिशन चांसेस आपके कम होते हैं, सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को वो सेलेक्ट करते हैं, और उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एडमिशन ना हो। जैसे मैंने आपको बताया 96% प्रोग्राम्स जर्मन लैंग्वेज में ऑफर होते हैं, सिर्फ 4% प्रोग्राम्स हैं जर्मनी में जो बैचलर्स इंग्लिश लैंग्वेज में कराते हैं। तो अगर आप 4% को छोड़ के 96% प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हो तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। आपके ग्रेड्स इतने अच्छे ना भी हों, लेकिन अगर आप जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम्स में बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके बहुत बेहतर चांसेस होते हैं एडमिशन के। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आप जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो जिसमें आपके एडमिशन के चांसेस बहुत अच्छे हों, या आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स को टारगेट करना चाहते हो जहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया बहुत टफ है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा। इस पॉइंट पे आपका होगा उसामा भाई, जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए हमें जर्मन लैंग्वेज भी तो चाहिए। बात बिल्कुल सही है आपकी, जर्मन लैंग्वेज के बगैर आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, जर्मन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। जर्मन लैंग्वेज जितनी जल्दी सीखना शुरू करोगे उतना बेहतर आपके चांसेस हैं बैचलर्स में यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन के। कितनी जर्मन चाहिए आपको जर्मनी में बैचलर्स प्रोग्राम करने के लिए, वो है C1 लेवल या B2 लेवल। C1 लेवल कंसिडर किया जाता है जर्मनी में नियर नेटिव लैंग्वेज को, और ये ऑफ कोर्स सीखना इतना आसान नहीं, इसमें आपको टाइम स्पेंड करना होता है। एटलीस्ट 1 ईयर के आपको फुल टाइम स्टडीज चाहिए जर्मन लैंग्वेज की, जिसके बाद आप C1 लेवल पे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप ये C1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट ले लो तो आपके पास जर्मनी में एंटर होने का गोल्डन चांस होता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में डिफरेंट लैंग्वेज सेंटर्स है जहाँ पे अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए आप टेस्ट दे सकते हो। इनमें गोएटे या टेल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। गोएटे सर्टिफिकेट से आइंस ये टेस्ट डाफ का एग्जाम दे के आप अपनी जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी पूरी कर सकते हो। अपनी होम कंट्री में रहते हुए फ्लुएंट जर्मन लैंग्वेज अचीव करना आसान नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैं जानता हूँ काफी स्टूडेंट्स को जो अपनी होम कंट्री में रहते हुए ही जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंटली लर्न कर लेते हैं। अगर आप एक अच्छे टीचर या इंस्टीट्यूट के साथ अपनी लैंग्वेज सीखना शुरू करते हो तो आपके सक्सेस के चांस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। C1 जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी गेन करने में आपको कितना टाइम लगता है और वो कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है अपनी लैंग्वेज सीखते हुए, उनको मैंने कवर किया है इस वीडियो में, इसको जरूर देखो। तो अब हम वापस आते हैं यूनिवर्सिटी सर्च प्रोसेस में। आपने चूज़ किया इंग्लिश में या जर्मन में, किस लैंग्वेज में आपने अपना बैचलर्स प्रोग्राम करना है, उसके हिसाब से आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट होती मिलती हैं। अब आपका सवाल होता है कि इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी मेरी एकेडमिक प्रोफाइल के साथ मैच करती है, मुझे कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर आप किसी को जर्मनी में जानते हैं जो एक्सपीरियंस कर चुका हो तो ऑफकोर्स वो आपको गाइड कर सकता है इस बारे में, लेकिन अगर आप खुद से सर्च करना चाहते हैं तो डिफरेंट पोर्टल्स हैं जैसे रेडिट या फेसबुक ग्रुप्स, जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आप उस बारे में सर्च कर सकते हो ऑनलाइन। जनरली स्पीकिंग पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में ज़्यादा अच्छी कंसिडर की जाती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से, उनकी फीस भी ऑफ कोर्स कम होती है। अब यूनिवर्सिटी आपने सर्च कर ली, प्रोग्राम का आपको पता चल गया कहाँ पे आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। यूनिवर्सिटी सर्च के लिए तो एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है जहाँ पे जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली एडमिशन प्रोसेस के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके थ्रू आप सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है जिसको कहते हैं यूनी असिस्ट, जहाँ पे आपको 180 जर्मन यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं जहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यूनी असिस्ट प्लेटफॉर्म पे है तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ यूनी असिस्ट प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में इंडिविजुअली अप्लाई करना है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की एडमिशन वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे सर्च करना है एडमिशन प्रोसेस के बारे में सारे स्टेप्स। यूनिवर्सिटी सर्च और शॉर्ट लिस्ट करते हुए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपने ख्याल रखना है, आपने अपनी एकेडमिक प्रोफाइल के हिसाब से चूज करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपके लिए सबसे अच्छी होगी। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो बेस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को देख के वहाँ पे चूज करे किस यूनिवर्सिटी में उसको जाना चाहिए, लेकिन आपने अपनी एकेडमिक प्रोफाइल को यहाँ पे कंसिडर करना है। अगर आपकी ग्रेड्स आउटस्टैंडिंग है तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो बाय ऑल मीन्स, जैसे TU म्यूनिक या TU बर्लिन या और टॉप यूनिवर्सिटीज जिनको एलीट यूनिवर्सिटीज कहते हैं जर्मनी में, वहाँ पे डेफिनेटली आप अप्लाई करो। लेकिन अगर आपके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं हैं
तो आपको इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा और आपके एडमिशन के चांसेस कम। तो ऐसे केस में आप किसी छोटी यूनिवर्सिटी या इवन होक्सशुले को टारगेट कर सकते हो। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बड़े सिटीज़ में भी एग्जिस्ट करती हैं और इवन छोटे सिटीज़ में। तो यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हुए आपने अपने ग्रेड्स, आईएलटीएस स्कोर और डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कंसिडर करना है कि आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल बनते हो या नहीं। तो यूनिवर्सिटी तो आपने शॉर्टलिस्ट कर ली, या तो यूनी असिस्ट के प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करती है या आपको इंडिविजुअली उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपका सवाल बनता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करने हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। अगर ओवरऑल बात करें तो आपको चाहिए सबसे पहले अपनी सीवी, उसके बाद अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट, एफएससी, ए लेवल, 12th स्टैंडर्ड, जो भी आपने हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको आपकी कंट्री में मिला है, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जैसे ओ लेवल्स, मैट्रिक, इन सब की भी आपको जरूरत है। और सर्टिफिकेट्स के साथ साथ आपको मार्कशीट चाहिए, जिसको ग्रेड शीट भी कहते हैं एडमिशन एप्लीकेशन में। ये डॉक्यूमेंट भी आपको अप्लाई करते हुए यूनिवर्सिटी भेजना है। आपके मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट्स आपके हाई स्कूल बोर्ड की तरफ से अटेस्टेड होने चाहिए। लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए आपको जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, ये बताने के लिए कि आप क्यों उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। और इस डॉक्यूमेंट को आपने अच्छी तरह सोच समझ के लिखना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिसर्स ये पढ़ते हैं आपकी तरफ से जब आपके बारे में वो डिसीजन कर रहे होते हैं इसको एडमिट करना है या नहीं। अगर आपने 1 ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी किया अपने मुल्क में और उसके बाद बैचलर स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जरूरी है कि आपके पास 1 ईयर ट्रांसक्रिप्ट हो अपनी यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपके कोर्सेज जो आपने किए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हो, ग्रेड्स दिए हुए। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो बैचलर्स के लिए तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट भी चाहिए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं एग्जिस्ट करती। अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन होता है। आपको सिर्फ अपनी अटेस्टेड कॉपीज भेजनी होती हैं डॉक्यूमेंट्स की इन यूनिवर्सिटीज को। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास ही रखने हैं, वो यूनिवर्सिटी को नहीं भेजने। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो अपने हाई स्कूल बोर्ड की तरफ से स्टैम्प्ड मिलते हैं, लेकिन उसकी कॉपी को आपने जब आप सेंड कर रहे हो एप्लीकेशन अपनी, आपने अटेस्ट कराना है नोटरी पब्लिक या किसी और गवर्नमेंट ऑफिसर से। तो आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की, एडमिशन के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और उनकी कॉपीज को बाय पोस्ट भेज दिया। ओरिजिनल्स आपने स्कैन करके यूनिवर्सिटी को अपलोड किए। ये काम आपने करना है एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल का मतलब ये कि जैसे ही यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल्स खुलते हैं, यानी उनका एडमिशन पीरियड स्टार्ट होता है, आपको अपनी एप्लीकेशन जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी भेजनी है। आपने वेट नहीं करना एप्लीकेशन पीरियड के एंड का। क्यों? क्योंकि जर्मनी में एडमिशन प्रोसेस रोलिंग बेसिस पे होता है। रोलिंग एडमिशन का मतलब ये कि अगर यूनिवर्सिटी को स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन पीरियड एक अच्छी एप्लीकेशन मिलती है तो वो स्टूडेंट को एडमिशन ऑफर भेज देते हैं। वो वेट नहीं करते एप्लीकेशन पीरियड के एंड का, जिसमें उनको सारी एप्लीकेशंस कलेक्ट हों। तो अगर आप वेट करते हो एप्लीकेशन पीरियड के एंड का कि आप अपनी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को भेजो, तो हो सकता है उस वक्त काफी देर हो चुकी हो, सारे प्लेसेस ऑक्यूपाइड हो चुके हों। ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन क्योंकि प्लेसेस अवेलेबल नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसके इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं है लेकिन वो एप्लीकेशन जल्दी भेजता है, उसके एडमिशन चांसेस बेहतर हैं उस स्टूडेंट से जो एंड का वेट करता है अपनी एप्लीकेशन भेजने में। तो आपको जल्दी करनी है, अपनी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है और एज सून एज पॉसिबल यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। आपने अपनी एप्लीकेशन फिल कर दी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे या यूनिअसिस्ट पे, अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड कॉपीज उनकी भेज दी यूनिवर्सिटी को। तो अब आपको कुछ वीक्स या मंथ्स में यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्ड कर देती है एडमिशन डिसीजन के बारे में। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ट्राई करो, नेक्स्ट सेशन के लिए कोशिश करो। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हो तो कंग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। अब आपका नेक्स्ट टास्क है कि आप जर्मनी के स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करो। स्टडी वीजा के लिए कैसे अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई होता है, वो प्रोसेस स्टार्ट ऑफ 2025 से जर्मन गवर्नमेंट ने चेंज किया है। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी काफी सारे स्टूडेंट्स इस वक्त जर्मनी के न्यू वीजा सिस्टम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन पोर्टल है। पिछले सालों में आपको जर्मन कॉन्सुलेट या एम्बेसी की वेबसाइट पर जाना पड़ता था, वहां पे अपॉइंटमेंट्स के लिए सर्च करना पड़ता था, उसमें एक माफिया भी एग्जिस्ट करता था एजेंट्स का, जिन्होंने इसको पूरी तरह ब्लॉक किया हुआ था। लेकिन ये सब चेंज हो चुका है इस ईयर से और आपका स्टडी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुका है इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। अगर आप पाकिस्तान में कराची कॉन्सुलेट में अप्लाई करते हो अपने स्टडी वीजा के लिए, तो उसके लिए अनफॉर्चुनेटली आपको कराची कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर जाके करना पड़ता है। अगर आपने कंप्लीट यूनिवर्सिटी, फाइनेंशियल और हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो वीजा अप्लाई करते हुए, तो आपको वीजा इंटरव्यू के लिए 2 to 3 मंथ्स में कॉल आ जाती है। अगर आप सारी डिटेल्स जानना चाहते हो न्यू वीजा सिस्टम के बारे में और ये जानना चाहते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपकी वीजा एप्लीकेशन के लिए, तो ये वीडियो जरूर देखो। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, क्या क्या स्टेप्स हैं इस ऑनलाइन वीजा को पूरा करने के लिए। ऑनलाइन सिस्टम में जब आप अपने वीजा रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो एम्बेसी या कॉन्सुलेट 2 to 3 मंथ्स जैसे मैंने बताया लेती है डिसीजन लेने में। उसके बाद वो आपको इनवाइट करती है वीजा इंटरव्यू के लिए। वीजा इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या मोटिवेशन है आपकी जर्मनी जाने की, क्या वहाँ पे आप स्टडी करोगे। तो आपको इस वीजा इंटरव्यू के लिए भी खुद को प्रिपेयर करना है।
वीजा इंटरव्यू में एम्बेसी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक दफा फिर चेक करती है, तो उनको भी आपने साथ लेके जाना है अपने। वीजा अपॉइंटमेंट जब आपका हो जाता है तो एम्बेसी कुछ ही दिनों में आपके वीजा के बारे में फाइनल डिसीजन लेती है। अगर तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, कंप्लीट हैं और आप सही टाइम पे अप्लाई करते हो वीजा के लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वीजा मिल जाए। जैसे ही आपका वीजा आपको इशू होता है तो आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मुबारक हो, अब आप अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हो जर्मनी के लिए, यहाँ आ सकते हो और अपनी बैचलर स्टडीज स्टार्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था पूरी डिटेल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके थ्रू आप जर्मनी में बैचलर स्टडीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जर्मनी में बैचलर स्टडीज एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड, उसको मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।